नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड चागास डे के बारे में कि ये कब मनाया जाता है, जिस तारीख को मनाया जाता है उस तारीख को ही क्यों मनाया जाता है और चागास नाम की बीमारी का नाम ये चागास कैसे पड़ा और क्या-क्या इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, वर्ल्ड चागास डे इसको हर साल एनुअली साल में एक बार हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 14 अप्रैल को। ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम ये जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है चागास डिजीज, आगे देखेंगे इसका नाम, ये अजीब सा नाम चागास क्यों पड़ा। ये डिजीज जो है इसके लिए अवेयरनेस बढ़ा सकें, लोगों को, जनता को अवेयर कर सकें कि इस बीमारी के बारे में कि ये कितनी खतरनाक है, कैसे कैसे इससे बचा जा सकता है। ये इतनी खतरनाक है कि ये काफी डाइजेस्टिव और हार्ट इश्यूज क्रिएट करती है जिस भी व्यक्ति को लगती है। अब चागास डिजीज को अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस, इसके साथ साथ साइलेंस्ड डिजीज और साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। इसको साइलेंट डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे करके व्यक्ति को अंदर से खत्म करने लगती है। ठीक हो गया। इस बीमारी को कॉज करता है एक पैरासाइट जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है साइंस वाले क्वेश्चंस में या सेक्शन में कि चागास डिजीज कॉज्ड बाय, तो ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई। और अब आता है कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। समझ रहे हो, ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है। कॉज तो होता है ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई से, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन होती है ट्राई एटोमाइन बग। अब ये जो ट्राई एटोमाइन बग है इसको किसिंग बग भी कहा जाता है, किसिंग बग। तो ट्राई एटोमाइन बग जिसे किसिंग बग भी कहा जाता है, वो ह्यूमंस के बीच में इस पैरासाइट को ट्रांसमिट करता है। अब ये बीमारी हो किस तरीके के लोगों को सकती है, तो देखिए मुख्यतः जो लोग पुअर हाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, राइट, जो पुअर हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल हैं, वहां पे चांसेस हैं कि वो ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं इस बीमारी से। और इसके अलावा कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, वहां पे रहने वाले लोग ज्यादा प्रोन हैं इस डिजीज के लिए, वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये बीमारियां उनको लग सकती हैं। तो सबसे पहले 14 अप्रैल 2020 को ये दिन चागास डे, वर्ल्ड चागास डे ऑब्जर्व किया गया था। सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसको कब ऑब्जर्व किया गया था, 14 अप्रैल 2020 को। क्यों? ताकि अवेयरनेस जनरेट की जा सके, फैलाई जा सके लोगों के बीच में, जो भी इसकी बीमारी के द्वारा सफरिंग्स हैं उसके लिए, या जो बीमारी कैसे होती है, कैसे बचा जाए, उन सबको बताने के लिए, उन सब के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड चागास डे की शुरुआत हुई। पहली बार 14 अप्रैल 2020 को ये ऑब्जर्व किया। लेकिन अब सवाल है कि 14 अप्रैल ही तारीख क्यों रखी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि 14 अप्रैल 1990 1990 साल 1990 में 14 अप्रैल ही वो दिन था जब सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग में ये चागास डिजीज को रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, सबसे पहले एक इंसान में, एक ह्यूमन में चागास डिजीज को पाया गया था 1990 के साल में 14 अप्रैल के दिन। तो ये कारण है कि हमने वर्ल्ड चागास डे रखा 14 अप्रैल। इसके अलावा और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज मैंने कवर किए हैं, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज, उसमें जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। लिंक मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी उसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट पेशेंट आया 14 अप्रैल 1990, इसलिए हमने 14 अप्रैल को क्या रख दिया, वर्ल्ड चागास डे। तो कौन था ये फर्स्ट पेशेंट? ये एक ब्राजीलियन गर्ल थी। एक ब्राजील नाम का एक देश है साउथ अमेरिका में, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका में ब्राजील देश। वहां की एक लड़की थी जिसका नाम था बेरेनाइस सुआरेस दे मूरा। ठीक है, आई एम सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो, मगर बेरेनाइस सुआरेस दे मोरा ये एक ब्राजीलियन गर्ल थी जिसके अंदर 14 अप्रैल 1990 को पहली बार चागास डिजीज को रिपोर्ट किया गया था। तो ये कारण है कि 14 अप्रैल को रखा। और कौन थी लड़की? ब्राजील की एक लड़की थी। पूछा यह भी जा सकता है कि चागास डिजीज जो है उसको सबसे पहले रिपोर्ट किस देश में किया गया, तो कौन से देश में किया गया था? ब्राजील में।
ब्राजील की एक लड़की में किया गया, तो ब्राजील देश में पूछा जा सकता है कौन से देश में सबसे पहले रिपोर्ट हुई ये, तो ब्राजील में हुई थी। अब बात है अभी इसका नाम बड़ा अजीब सा आपको लग रहा है, चागास, है ना। चागास क्यों रखा गया नाम इसका? तो ये जो चागास है ये नाम एक्चुअल में ये एक डॉक्टर का नाम था, डॉक्टर कार्लोस रिबीरो जस्टिनियानो चागास। ये एक डॉक्टर का नाम है, ये डॉक्टर है जिसने सबसे पहले इसको डायग्नोस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डायग्नोस किया था डॉक्टर कार्लोस रिबीरो जस्टिनियानो चागास ने, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया चागास डिजीज। इस व्यक्ति, इस डॉक्टर जिसने डायग्नोस किया उसके नाम पे रख दिया गया चागास डिजीज। अब इसको हम साइलेंट डिजीज भी कहते हैं, साइलेंट डिजीज। तो साइलेंट डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इट प्रोग्रेसेस स्लोली एंड इज फ्रीक्वेंटली एसिम्प्टोमेटिक। ये प्रोग्रेस धीरे धीरे करता है, कि धीरे धीरे ये बीमारी कॉज करेगा, धीरे धीरे बीमारी कॉज करेगा, और काफी समय तक ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। यानी अंदर व्यक्ति के अंदर बीमारी है, ठीक है, चागास डिजीज है इसमें, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स ही नहीं है, और मुख्यतः सिम्टम्स नहीं है तो फिर हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, और डायग्नोस तो बड़ी दूर की बात है। समझ रहे हो, नॉर्मली तो यही होता है, इंडिया में भी देख लो, दुनिया में भी सिम्टम्स ही नहीं हो तो कैसे पता चलना। तो ये लार्जली एसिम्टोमेटिक होता है और काफी धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करता है। ये कारण है कि ये इसको हम साइलेंट डिजीज भी कहते हैं, ये साइलेंट डिजीज है। अब ये जो डिजीज है ये ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट कैसे होती है? तो एक तो हमने बोला भी किसिंग बग इसकी मदद से ट्रांसमिट होती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अनकुक्ड फूड या फिर पार्शियली कुक्ड फूड अगर खाए तो वहां से भी ये बीमारी हो सकती है। हो सकता है कि उस फूड में वो फूड इन्फेक्टेड हो फीसिस से, इन्फेक्टेड बग के, जो किसिंग बग है उसके फीसिस से। फीसिस क्या होता है? फीसिस होता है वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो सुबह उठते ही आप में से बहुत से लोग नेचर्स कॉल में जाते हैं ना, जो एक्सरीटा होता है जो बाहर निकालते हैं लेट्रिन में जाके, उसको कहा जाता है मेडिकल की टर्म में फीसिस। तो जो फूड उस बग के फीसिस के साथ अगर कंटेमिनेट हो जाए, इसीलिए कहा जाता है ना कि जो मिठाइयाँ वगैरह हैं वो साफ सी जगह से लें। कई बार मिठाइयों के ऊपर मक्खियाँ और ये सब चीजें बैठी होती हैं, तो फिर उनसे क्या होता है कि कई बार वो उसमें टॉयलेट भी कर जाएंगी, है ना, उनका फीसिस भी हो सकता है उसमें, और उससे फिर ये बीमारियां कॉज हो सकती हैं। तो इसलिए अगर मिठाइयाँ वगैरह या जो भी खुली चीज खानी है तो वो एक काफी हाइजीनिक दुकान से ही खानी चाहिए ताकि कोई बीमारी ना हो। तो इन्हीं तो ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं। तो इन्फेक्टेड बग के फीसिस अगर फूड के साथ कंटेमिनेट हो जाए, फिर वो अनकुक्ड या पार्शियली कुक्ड अगर फूड खाया जाए जिस जो इन्फेक्टेड है इस बग के फीसिस से, तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा अगर हम किसी वाइल्ड एनिमल के कांटेक्ट में आ जाएं तो भी हम इस पैरासाइट से इन्फेक्ट हो सकते हैं। या फिर कोई एक व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है, इसमें चागास डिजीज है, ठीक हो गया, चागास डिजीज है, इसका ब्लड दूसरे व्यक्ति, भले चंगे व्यक्ति को डाल दिया जाए, भले चंगे मतलब मान लो इसको ब्लड की जरूरत पड़ी, चलो इसने इसको दे दिया, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई, क्या हुई? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक हो गया। तो तीन चीजें बताई हमने कि या तो अनकुक्ड या पार्शली कुक्ड फूड खा के, या फिर वाइल्ड एनिमल्स के कांटेक्ट में आके, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। और सीधा अगर जो किसिंग बर्ग है उसने अगर तुम्हें किस कर दिया तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से में तो फिर आएगा ही आएगा। तो ये कारण है जिसकी वजह से ये ट्रांसमिशन होती है ह्यूमन बीइंग्स में। अब देखो, एक बार अगर कोई इंडिविजुअल इस बीमारी से इन्फेक्ट हो जाए तो उस पर्सन में ये सीवर यानी कि खतरनाक, ठीक है, सीवर माने खतरनाक, खतरनाक डाइजेस्टिव और कार्डियक अल्टरेशंस कर सकती है, जिससे हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो ये चीजें जो है ये इसको काफी डेंजरस भी बना देती हैं। हार्ट फेलियर हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा, तो डेंजरस ही है। और इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम क्या है कि काफी कंट्रीज में ये पिछले कुछ समय से
ज़्यादा केसेस इसके डिटेक्ट हो रहे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और कुछ जो वेस्टर्न पैसिफिक और यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें काफ़ी जो ये केस हैं चागास डिजीज़ के, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी इंक्रीज हो रही है इनकी पॉपुलेशन। ये इस वीडियो का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।